नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। रोज तुलसी में जल डालने से क्या होता है? तुलसी को पवित्र पौधा माना जाता है। मान्यता है कि इसमें माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए तुलसी में जल देते समय खास नियमों का पालन किया जाता है। तुलसी को अन्य वनस्पतियों में शुभ और मंगलकारी माना जाता है, इसलिए अधिकांश लोग रोज सुबह इसमें जल देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि रोज सुबह स्नान के बाद तुलसी में जल अर्पित करने से जीवन के दुर्भाग्य दूर होते हैं, साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कहा जाता है कि जो लोग घर में तुलसी का पौधा रखते हैं, उन्हें माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। तुलसी में जल चढ़ाने के कुछ खास नियम बताए गए हैं। कहा जाता है कि अगर तुलसी से जुड़ी नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो ये बेहद अशुभ फल दे सकता है। आइए जानते हैं कि तुलसी में जल देते वक्त किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन कभी भी तुलसी में जल नहीं दिया जाता है। माना जाता है कि इस दिन तुलसी में जल देने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है, जिस कारण जीवन में तमाम तरह की आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि इस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। तुलसी में जल देने के खास नियम बताए गए हैं, जिसके मुताबिक तुलसी माता को जल अर्पित करते वक्त बिना सिलाई का एक वस्त्र पहनाना चाहिए। मान्यता के अनुसार रविवार को तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता विश्राम करती है। कहा जाता है कि तुलसी में जल देने का सबसे उपयुक्त और उत्तम समय सूर्य उदय काल का होता है। इस वक्त तुलसी में जल देने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी में बहुत अधिक मात्रा में जल नहीं दिया जाता, क्योंकि अधिक जल की वजह से तुलसी सूख जाती है। कहा जाता है कि घर में तुलसी का बारंबार सूख जाना अच्छा नहीं होता है। धार्मिक मान्यता और वास्तुशास्त्र के मुताबिक तुलसी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा में तुलसी को रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। साथ ही इस दिशा में तुलसी रखने से नुकसान हो सकता है। इन बातों का रखे विशेष ध्यान। कहा जाता है कि तुलसी का पौधा घर की छत पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे घर में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा तुलसी के साथ किसी भी कांटेदार पौधे को नहीं लगाना चाहिए। दरअसल इसे अशुभ माना जाता है। चलिए जानते हैं तुलसी पूजन से जुड़ी एक धार्मिक कहानी। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है। मैं इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोली कि ब्राह्मण, मैं तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरी पहले से ही है और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे करूँगा। मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं कि यह विचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल बहुत दुखी रहने लगे गए हो। तो फिर वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ,
वहां पर एक छोटी सी सुंदर कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण मैं आपके घर चलूंगी। उसकी पत्नी बोली कि अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला हमारी भी पहले से 6 लड़कियां हैं और उनका पालन पोषण व उनकी भी शादी करनी है। तब ब्राह्मणी बोली अरे ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे 7वीं की भी करवा देंगे, अपनी 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा ब्राह्मण मैं आपके घर चलूं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ चल बेटी। उसको वह घर लेकर आ गया। तुलसी माता ने कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गई, घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरी तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना की बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों की तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर कपड़ा खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उसकी शादी हो गई। इसी प्रकार ब्राह्मण समझ गया कि यह कोई और नहीं स्वयं तुलसी माता है। फिर उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे तुलसी माता आप हमारे घर पर हमेशा विराजमान रहना और हम पर कृपा बनाए रखना। इस प्रकार ब्राह्मण के घर में धन का अंबार लग गया और वह भी धनवान और सुखी जीवन यापन करने लगा। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यदि आप भी लक्ष्मी माता के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखना न भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।